हरे कृष्ण, राधे राधे। आज की कथा में आप सबका स्वागत है। कल की कथा में हमने ये श्रवण किया था कि कैसे द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा का आरंभ होता है, जिससे यह समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन में दुखों के संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बताता है। अब अध्याय 9 का श्रवण करेंगे। अध्याय 9। सूत जी बताते हैं कि मेघावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुखी और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह न केवल माता पिता से विहीन थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। वह कन्या एक सुन्नी हिरण की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती थी। उसके नेत्र आंसुओं से भरे रहते थे। हृदय दुखी अग्नि में जलता रहता था और हर क्षण वह अपने जीवन में कोई मार्ग नहीं देख पा रही थी। उसके मन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उसका विवाह नहीं हुआ और उसके जीवन का क्या होगा। यह चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। उसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां पधारे थे। वे अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे। उनकी महिमा स्वयं देवता तक में प्रसिद्धि थी। उन्हें यह देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। आदर्यपात और वन में उपलब्ध फल फूलों से उनकी पूजा की। उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि एक महान संत उसके द्वार पर आए हैं। उसने यह भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्य के कारण ही यह सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उसके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह एक श्रेष्ठ कुल की धर्मपरायण और पुण्यात्मा कन्या है। उसके पिता का तप सफल हुआ जो ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का पूरा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि वह अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया है। उसे यह भय सता रहा है कि यदि शीघ्र विवाह न हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुण वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे, परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे एक ऐसा दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्जवल बन सके। अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना न भूले। हर हर महादेव। जय पुरुषोत्तम भगवान की, जय गंगा मैया की।